तो भाई आज हम लोग प्रमुख धर्मों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो फिर चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम लोग प्रमुख धर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? प्रमुख धर्म। पहले हम देख लेते हैं आजीवक संप्रदाय की संस्थापक मोगली पोतिस गोपाल थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा, नागार्जुन या बराबर पहाड़ी के गुफा, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा दान में दिया था। भागवत धर्म, इसके संस्थापक प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। अरिष्ट नेमि के समकालीन थे। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती थी। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। इनका निवास स्थान मथुरा। इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है, परंतु मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया है। मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। उन्होंने इंडिका में लिखा है कि सूरफैन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज कृष्ण के उपासक थे। हेराक्लीज कृष्ण को यूनानी रूपांतरण था। फुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोटस आया था और वह भागवत धर्म अपना लिया। हेलियोडोटस भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा बेसनगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण कराया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा गया। इस स्तंभ लेख पर उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखवाया। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में दैविक पुत्र एवं अंगीरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। भगवंत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया। भगवत गीता के रचयिता वेदव्यास है। श्रीमद् भगवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता की मुख्य शिक्षा निष्काय कर्मयोग, कर्म करो फल की चिंता मत करो बताया गया है। कृष्ण के समर्थक को भगवत कहा जाता है। पंचरात्र व्यूहवाद एवं चतुर्व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म से संबंध थे। अब हम लोग शैव धर्म देख लेते हैं। शैव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है और उसके उपासक को शैव कहा जाता है। इसमें शिव की उपासना की जाती है। शिवलिंग तथा पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक है। शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश तथा चालुक्य वंश थे। गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर थे। शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन और परिकल्पना की गई है। नैनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया था। शैव सिद्धांत के 4 पद हैं: विद्या, योग, कर्म और चर्चा। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ पशु, पाप और पति। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्री कांताचार्य थे। शैव संप्रदाय के संस्थापक श्री कांताचार्य थे। शैव धर्म के प्रमाण। शैव धर्म का प्रारंभिक प्रमाण हड़प्पा संस्कृति। ऋग्वेद में शिव को रुद्र शिव कहा गया। अथर्ववेद में शिव को भवसर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है। तैत्तरीय अरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी एवं भैरवी कहा गया है। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से शिव का उल्लेख करते हैं। भारत में शिव की पूजा विवरण दिया है। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। पशुपतिक ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। इन्हें पंचारथी भी कहते हैं। पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। उसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन मिलता है। लकुलिश को
शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। कपालिक। दूसरा कपालिक, ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं। ये मदिरा पान करते हैं। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव माने जाते हैं। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। यक्ष नागा साधु कापालिक होते हैं। लिंगायत शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ। इसका प्रारंभ अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव ने किया। इसमें शिव की उपासना की चलन है। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, किंतु शव को जलाते नहीं थे, बलि दफनाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय था। लिंगायत संप्रदाय को जंगम विरिशु संप्रदाय भी कहा जाता है। कालामुख। तीसरा कालामुख। शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय को मतावलंबियों को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। महाव्रत लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटकर रहा करते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया। राष्ट्रकूट ने एलोरा में स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। उपासक कुषाण राजा ने सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। अब हम लोग वैष्णव धर्म देख लेते हैं। भगवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा पुराणों तथा उपनिषदों में मिलती है। इसके उपासक को पंचरात्र कहते हैं। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव के रूप में माना जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कलिक है। परशुराम कृष्ण तथा बौद्ध के प्रमुख अवतार थे। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय वराह अवतार है, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। वायु पुराण में कृष्ण सहित वृषणवीरों का भी उल्लेख है। वृषणवीर वासुदेव कृष्ण देवकी को पुत्र, संकर्षण रोहिणी पुत्र, प्रद्युम्न रुक्मणी पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र, सांब जाम्बवती पुत्र। इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति बताया गया है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया था। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। वासुदेव कृष्ण जैन तीर्थकर अष्टनेमी के समकालीन थे। कृष्ण के भक्त ने भागवत कहकर संबोधित करते थे, अतः उनके द्वारा स्थापित धर्म का भागवत धर्म कहा गया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ। इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहा गया। अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति से होती है। देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के सम्मान किया गया। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में मानने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद, चीन जैसी विदेशी स्थलों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ। इस धर्म को मानने वाले को अलवर कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अरवल
संतों का विवरण मिलता है। इन सब में तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं अंडाल एकमात्र महिला संत थी। प्रमुख संप्रदाय मत व उनके आचार्य। प्रमुख संप्रदाय मत आचार्य: वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट द्वैत रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैता आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धोदय वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। बस दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे का बताएंगे।